स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 का भारत में राष्ट्रवाद का एल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और याद रखना है, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे इतिहास में। ठीक है जी, तो अच्छे से इस चैप्टर को कर लेना है। और बाकी के 3 चैप्टर अगर आप सभी ने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो कहाँ पर हुई थी। याद रखिएगा, ताशकंद में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जी बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1906 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बताइएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, तो याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। याद रखिएगा, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। ठीक है, कौन उदारवादी नेता नहीं है। बिपिन चंद्रपाल। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है जी, चलिए तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, मार्ले मीटो सुधार में। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ए ओ ओम के द्वारा किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा WC बनर्जी थे। अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में 3 बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह यानी बारदौली किसान आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है वो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है कि चोरा चोरी हत्याकांड के बाद जो है वो किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो याद रखना है, किस आंदोलन को जी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन जो है वो किसने किया था। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था जी, 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका
डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला बताइएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो डांडी स्थान चुना था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो त्याग दी थी? ठीक है, याद रखिएगा किस घटना की बात जी। ठीक है, तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने, जो अंग्रेजों ने इसे कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, उसने त्याग दिया था। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो किस यात्रा से हुई थी? तो दांडी यात्रा के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो है वो किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है, प्रसिद्ध नारा क्या था ऐसा? ठीक है, तो क्या था जी? तो करो या मरो था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 26 है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो कहाँ पर किया था? ठीक है, बताइएगा कहाँ पे किया था? तो चंपारण में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस किसान आंदोलन को बंद कर दिया था? ठीक है, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला बताइएगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रणाली जो है वो किन पर लागू की गई थी? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? तो किसानों पर। ठीक है, 20 कट्टे खेत में 3 कट्टा खेत पर जो है नील की खेती करवाई जाती थी, तो यह किसानों पर लागू था। अगला बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो सरकार ने जांच के लिए किस चीज़ का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो है वो किसने किया था? स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पहले अध्यक्ष पूछा है। ठीक है, किसने स्थापना किया वो नहीं पूछा है, तो याद रखिएगा भूमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि सिपाही विद्रोह जो है वो कब हुआ था? ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, फूटा डालो और शासन करो। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन करीब 4-5 बार पूछा गया क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो याद रखिएगा रट के, ठीक है, घोल के पी जाना है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन या 35 नंबर क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा जो है वो किसने दिया था? ठीक है जी, बताइएगा। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने की? ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 37 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो किस वर्ष की थी? ठीक है, याद रखिएगा जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो 1915 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला बताइएगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है जी, तो याद रखिएगा सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि पूर्ण स्वराज की ठीक है, मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो किस किसान आंदोलन के द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, जिसे बारदौली किसान आंदोलन, रिपीटेड क्वेश्चन था वैसे। अगला बताइएगा, ठीक है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष साइमन कमीशन जी? 1928 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बताइएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ से होगा 44 नंबर कि रंफा विद्रोह जो है वो कब हुआ था। ठीक है, रंफा विद्रोह कब हुआ था? तो रंफा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो रावी नदी के तट पर फहराया था जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम जो था वो क्या था? तो ठीक है, उपनाम क्या था? तो मास्टर था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल चुके हैं। ठीक है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था? तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह पर आए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 49 नंबर क्वेश्चन कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी याद रखिएगा कौन था जी? पुर्तगाली था। इससे पहले भी आप सभी को कराए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, अगला है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? अच्छा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि चौरा चौरी हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मोपला विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो केरल के मलाबार तट पे हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वो किस तिथि को प्रारंभ किया था जी? ठीक है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ से अच्छा सा क्वेश्चन फिर से कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बताइएगा कि किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है जी? तो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बताइएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताइए, इससे पहले भी 2 बार बताएं, ए ओ अयूम को। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बताइएगा आर्म्स एक्ट जो है वो किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट जो है वो किसने लागू किया था? ठीक है जी, नहीं अभी है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन है यहाँ से अभी। ठीक है, बताइएगा कि रॉलेट एक्ट जो है वो क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताएगा कि पूना समझौता जो है वो किसके मध्य संपन्न हुआ था? पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ था? तो याद रखिएगा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण जो था वो क्या था? तो याद रखिएगा अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा यहाँ से 62 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो क्यों किया था? ठीक है, तो नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस किसने ले लिया था? ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है वापस ले लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ठीक है, तो 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने और कब किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी याद रखिएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक कानून जो है वो किस तिथि को भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा।
67 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। बताइए, पहला क्वेश्चन का ही पार्ट है, याद रखिएगा। M.N. राय के द्वारा ताशकंद में 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए बताइए 68 नंबर क्वेश्चन कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, तो सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, याद रखिएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70 कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। ठीक है, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आप सभी को पता भी होगा। चलिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1920 के दशक में अरब देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि श्रमिक विवाद अधिनियम जो है वो कब बनाया गया था। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 74 नंबर क्वेश्चन कि अली मुल्सियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अली मुल्सियर के द्वारा किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, तो मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था मलाबार तट पे, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइएगा कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी। ठीक है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई थी, 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि दक्षिण भारत से, ठीक है सॉरी दक्षिण भारत से नहीं, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे। ठीक है, किस वर्ष आए थे जी, 1915 ईस्वी में, और इसी वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो लंदन में हो रहा था, और सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, वो आपका दूसरा है, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइएगा कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ठीक है, किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा 34 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, या ठाकुर बोल सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा जो है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि ताना भगत आंदोलन जो है वो किस आदिवासियों में हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो है वो किस आदिवासी में संपन्न हुआ था, याद रखिएगा औरब, ठीक है, औरबों आदिवासी के द्वारा ताना भगत आंदोलन किया गया था। चलिए अगला बताइएगा, आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जो है वो कहाँ पे हुई थी, तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ इतिहास का जो है वो 74 क्वेश्चन जो भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर से थे वो समाप्त होता है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। PDF नोट नहीं लिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, क्लास 10 से सभी मटेरियल आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और जहाँ तक हो, ठीक है जी, आप सभी यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चाहे तो आप इस दिए गए नंबर पे भी हमसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।